हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगी वो प्रीपोजिशन पे होगी, तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं अपनी आज की वीडियो में। मेरा उन सभी से रिक्वेस्ट है जो हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या पहले भी देख चुके हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देन सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऐसा एक बेल का आइकन दिखेगा, उस पर प्रेस ज़रूर करें ताकि जो हमारी तरफ से वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस कर सकें। और जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उससे कुछ चीज़ समझ में भी आ रही होगी कि प्रीपोजिशन होता क्या है, एक रफली आइडिया मिल रहा होगा। जैसे कि बिटवीन मतलब बीच में होना, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। इन फ्रंट ऑफ किसी के सामने होना, ये भी प्रपोजिशन है। बिहाइंड किसी के पीछे होना। टू द लेफ्ट ऑफ यानी कि किसी के लेफ्ट साइड में होना। अंडर या फिर बिलो किसी के नीचे होना। ऑन किसी के ऊपर। नेक्स्ट टू किसी के आगे। एंड टू द राइट ऑफ किसी के राइट साइड में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन को, तो मैं प्रीपोजिशन को इस तरीके से लिखता हूं, तो ये अपने आप ही बता देता है कि प्रीपोजिशन है क्या। प्री मतलब होता है पहले, और पोजीशन मतलब कोई प्लेस, किसी चीज का प्लेस। तो किसी चीज के प्लेस के पहले जो चीज यूज होती है उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं, अ प्रीपोजिशन इज वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशनशिप टू अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। ठीक, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैं देखूं, शी हैज अ स्टाफ ऑफ 19 वर्किंग अंडर हर। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है जो यूज हुआ है प्रोनाउन या फिर नाउन के पहले। अब बात करें, जैसे कि हमारी डेफिनेशन में बताया गया था, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है कि बिफोर, ठीक है, कम्स बिफोर। तो ऐसा नहीं है, कुछ एक्सेप्शन भी है। तो उसमें जो प्रपोजिशन है वो नाउन के या प्रोनाउन के बाद में भी आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रीपोजिशन का प्रयोग बाद में भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल देखें, अगर हु वॉज शी टेकिंग टू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई डू नॉट हैव अ पेन टू राइट विद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो बात आपको याद रखनी है वो है कि किसी भी प्रपोजिशन का यूज हमको कब नहीं करना है, जब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एग्जाम्पल के तौर पे, द टीचर slept टू रमेश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रीपोजिशन जो है इसका यूज नहीं होगा। जो स्लैप है वो हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इनवाइटेड टू
ऑल द बॉयज टू डिनर। तो ये इनवाइटेड के बाद जो टू का यूज हुआ है वो नहीं होगा, क्योंकि टू जो है, सॉरी, इनवाइटेड जो है वो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। तो कुछ वर्ब हैं, मैं इसको यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेना। और क्योंकि वो वैसे तो वर्ब बहुत सारी होती हैं, बट कुछ वर्ब ऐसी हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी ज्यादातर, तो उसको जरूर नोट करना। तो ये जो बॉक्स के अंदर है ये आप नोट डाउन जरूर करना। किल, अटैक, अवेट, असिस्ट, पनिश, इन्फॉर्म, इन्वेस्टिगेट, ओवे, देन एटसेट्रा। क्योंकि इसके बाद और भी वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सेंटेंस के थ्रू हम, एक पिक्चर के थ्रू हम समझते हैं कि एक्चुअल में एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से कौन सा प्रीपोजिशन किस चीज के लिए यूज होता है। जैसे कि इस बॉक्स में आपको दिख रहा है एक ये छोटी बच्ची है, इस बॉक्स के ऊपर से कूद रही है, तो माला इज जंपिंग ओवर द बॉक्स। तो जो ऊपर से कूदना हुआ उसके लिए ओवर का यूज करते हैं। अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के चारों तरफ जब ये लड़की भागेगी तो उसको कैसे यूज करेंगे? माला इज रनिंग अराउंड, मतलब कि इसके चारों ओर जो घूमना, अराउंड द बॉक्स। माला इज गोइंग इनटू द बॉक्स, ठीक है, बॉक्स के अंदर जा रही है। इनटू, तो अंदर जाने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है माला इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है, आउट ऑफ का यूज होगा, ना केवल आउट का, आउट ऑफ द बॉक्स क्योंकि मोशन हो रहा है, तो आउट ऑफ यूज हम करेंगे जब वो बाहर निकलेगी बॉक्स से। नेक्स्ट है माला इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के सामने खड़ी है। इन फ्रंट, सामने खड़े होने के लिए इन फ्रंट का यूज करते हैं प्रपोजिशन का। माला इज सिटिंग इन द बॉक्स, तो जो बॉक्स के अंदर जब ये बच्ची बैठेगी तो उसके लिए हम प्रपोजिशन जो यूज करेंगे वो होगा इन। नेक्स्ट है माला इज जंपिंग डाउन फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है, जंप डाउन मतलब नीचे कूदना, तो प्रीपोजिशन जो यूज होगा वो होगा डाउन। नेक्स्ट है माला इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के आगे खड़ी है, ठीक है, तो नेक्स्ट टू बॉक्स, यानी कि अगर काउंटिंग में करें 1 2 तो ये जो है नेक्स्ट, ठीक है। माला इज स्टैंडिंग ऑन द बॉक्स, ठीक है, सरफेस पे टच कर रही है और ऊपर है उसके बॉक्स के, तो ऑन का यूज होगा। नेक्स्ट माला इज सिटिंग बिहाइंड द बॉक्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बॉक्स के पीछे से लड़की देख रही है, झांक रही है, तो बिहाइंड द बॉक्स। माला इज सिटिंग इनसाइड द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर बैठी है, इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। माला इज स्टैंडिंग अंडर द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के नीचे है, माला जो है खड़ी है। माला इज सिटिंग बिटवीन टू बॉक्सेस, यानी कि दो बॉक्सेस हैं उसके बीच में बैठी है, तो बीच के लिए हम बिटवीन का यूज करेंगे। देन लास्ट है माला इज गोइंग थ्रू द बॉक्स, यानी कि बॉक्स जो है उसके आर पार हो रही है, ठीक है, जैसे ये बॉक्स है तो यहां से कोई चीज जा रही है तो वो इसके पार निकल जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे थ्रू प्रीपोजिशन का यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं प्रीपोजिशन के, उनके बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अमंग और बिटवीन को, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है, तो ये क्या यूज होगा? ये होगा दो से अधिक लोगों के लिए, दो से ज्यादा लोगों की हम जब बात करेंगे या दो से ज्यादा चीजों की बात करेंगे तो हम अमंग का यूज करेंगे, और ये दो के लिए। जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल अगर देखूं अमंग का, तो दिस एटीट्यूड, this attitude is common among the under 25, ठीक है। दो प्रीपोजिशन यूज हुए हैं, एक तो अंडर हुआ है, यानी कि जो ये एटीट्यूड है वो कॉमन है किसमें? ये जो भी 25 के नीचे हैं, अमंग, ठीक है।
तो किसी दो की बात नहीं हुई, बहुत सारे जो भी जितने भी 25 से नीचे होंगे उन सब के लिए बोला गया है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आई सेट डाउन बिटवीन जो एंड अमित, यानी कि जो और अमित के बीच में बैठा था। ठीक, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ और भी जो बिटवीन के बारे में है वो हम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। बिटवीन के बाद हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं एग्जांपल देखूं, बिटवीन यू मी एंड द गेट पोस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, यू और मी, ये दोनों हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और ये एक्चुअल में क्या है, एक फ्रेज है जिसका हिंदी में मतलब होता है कुछ ऐसा दिखाना कि तुम कुछ सीक्रेट बताने वाले हो, कुछ ऐसा शो करना कि तुम कुछ सीक्रेट खोलने वाले हो, रिवील करने वाले हो। ठीक, दूसरी बात, म्यूचुअल रिलेशनशिप के लिए बिटवीन का यूज होता है, चाहे वहां पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक, एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। देयर इज अ टूर्नामेंट टू बी प्लेड between India, Australia and पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कंट्री की बात हुई है और हमने यूज किसका किया है, बिटवीन का। तो जहां पर म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात हो वहां पे हम बिटवीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, बिटवीन के बाद ईच एवरी का यूज कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना देता हूं, ईच एवरी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम बिसाइड और विसाइड्स। तो इस जो विसाइड है जिसमें एक एच कम है, उसका मतलब होता है बगल में, और इसका मतलब होता है अलावा या अतिरिक्त। मतलब एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल से अगर देखें तो ही सेट beside her all night। ठीक है, वो बैठा रहा उसकी बगल में पूरी रात। ठीक, तो इसका यूज होगा बगल के लिए, मतलब किसी के बराबर में बैठना। बात करें बिसाइड्स की, तो वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन कॉमन बिसाइड्स म्यूजिक। यानी कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉमन है, किसके बीच में, किसी के बीच में जो कंपैरिजन हो रहा है, बिसाइड्स म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक के अलावा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं अक्रॉस की। ठीक, अक्रॉस का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ को जाना। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, ही वॉक अक्रॉस द फील्ड। ठीक है, ही वॉक अक्रॉस द फील्ड, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। दूसरा जो है वो है थ्रू। थ्रू को अभी हमने समझा था एक पिक्चर के थ्रू,
पिक्चर के जरिए से। उसका मतलब होता है कि किसी के जरिए गुजर जाना, यानी कि विंडो में से अगर आप निकल रहे हैं तो आप थ्रू द विंडो बोलेंगे, आप एक चीज से दूसरी चीज में जा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखें, द सैंड ran थ्रू माई फिंगर्स। जो रेत थी वो कहाँ से निकल रही है, उसके फिंगर्स के बीच से निकल रही है। जो हमारी 5 फिंगर है उसने रेत में ऐसे उठाया रेत हाथ में से, और वो कहाँ से निकल गई, उसके फिंगर के जो गैप थे वहां से निकल गई। आगे बढ़ते हैं। ऑन को हमने समझा, ऑन का मतलब होता है ऊपर, मतलब के सरफेस पे टच करता हुआ। और एक होता है, ये तो हो गया ऊपर, सरफेस को टच करना चाहिए, ठीक है, तब ऑन का यूज होगा। एक होता है अपॉन। तो अपॉन होता है नॉट टचिंग, मतलब उस पर टच ना होता हो और मोशन होता हो, ऊपर से जाता हो कोई, मतलब इसका भी ऊपर से ही होता है, बट इसमें क्या है, टच होता है सरफेस पे। जैसे कोई भी बॉक्स है तो यहाँ पे कोई खड़ा है तो क्या होगा, अपॉन होगा। कोई बॉक्स है, इसके ऊपर से कोई कूद रहा है तो अपॉन। तो हम इसका एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। शी क्लिम ऑन द बेड, ठीक है। और अपॉन को देखते हैं, अन्नू jumped upon the wall, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे इन और इनटू को। पिक्चर से हमने देखा था कि इन का यूज होता है में या अंदर के लिए, और एक वर्ड होता है इनटू। तो ये भी ऑन अपॉन के जैसा ही है, मतलब अगर मोशन हो रहा है और वो अंदर की तरफ जा रहा है तो हम इनटू का यूज करेंगे, अंदर की तरफ। एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों के। She get in her car and drove off, ठीक है। वो अपनी कार में बैठी और कार को उसने चलाया। सेकंड है, he threw the letter into the fire, ठीक है। तो उसने लेटर को क्या किया, फायर में फेंक दिया, आग में फेंक दिया। तो उसमें मोशन होगा, आग के अंदर जा रहा है तो मोशन के जरिए तो जा रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक होता है इन स्पाइट और दूसरा होता है डिस्पाइट। दोनों का मतलब सेम है, हिंदी में इसको बोलेंगे के बावजूद। बट क्वेश्चंस में इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एरर्स पे। क्या होता है, इन स्पाइट के साथ तो ऑफ आता है बट डिस्पाइट के साथ ऑफ हम नहीं लगाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दे दिया होता है, डिस्पाइट ऑफ दे दिया होगा आपको, तो ऑफ को आपको कैंसिल करना है, वहां से हटाना है, यानी कि एरर वहां पे मार्क करनी है। तो मोस्टली क्वेश्चन एरर पे ही इसमें पूछे जाते हैं, इस प्रीपोजिशन पे, ठीक। दूसरा है, अगर कोई पैरों से चलकर कहीं किसी स्थान पर जा रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑन फुट। बाई फुट नहीं बोलेंगे, ठीक है, ऑन फुट बोलेंगे। और कोई कार के थ्रू जा रहा है तो बाय कार। एंड द लास्ट थिंग इज, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है। अगर बीच में प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगी होगी, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब
हम बात करते हैं प्रीपोजिशन जो टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एट के बारे में। एट का यूज टाइम के उसमें कैसे होगा। तो एट इज यूज विद अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम आपको बताया गया हो, या फिर विथ फेस्टिवल, मतलब किसी त्योहार के उसमें एट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इसको। ही विल कम एट 5 PM। ठीक है, वो 5 बजे आएगा, यानी कि एक हमको पर्टिकुलर टाइम बता दिया गया है, डेफिनेट टाइम बता दिया गया है, तो उससे पहले जो प्रीपोजिशन का यूज होगा वो होगा एट का। दूसरा जो मैंने बताया कि फेस्टिवल के उसमें हम यूज करते हैं, तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। शी केम एट दिवाली। तो दिवाली क्या है, एक फेस्टिवल है, और उससे पहले हमें प्रीपोजिशन कौन सा यूज करना है, एट का, तो वो दिवाली पे आई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑन का यूज भी टाइम के उसमें किया जाता है। ऑन का यूज कब किया जाता है, जब डेज या डेट दे रखी हो, यानी कि दिन या तारीख दे रखी हो, या फिर जनरल पॉइंट ऑफ टाइम हो। समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। वी डिड नॉट गो टू कॉलेज ऑन मंडे। तो मैंने बताया कि डेज के उसमें और डेट के उसमें, अगर डेट या डेज आया है तो हम प्रीपोजिशन का यूज जो है वो ऑन करेंगे, ना कि एट। ठीक है, एट मंडे नहीं करेंगे, ऑन मंडे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही केम हेयर ऑन 30 जैन। ठीक है, तो ये डेट आ गई, डेट से पहले क्या है, ऑन प्रीपोजिशन का हमने यूज किया है। बात करें अब इनकी, तो इनका यूज भी टाइम के सेंस में होता है, और वो कब होता है, जब द डे, मतलब कि हम एक पर्टिकुलर डे की बात करें किसी भी, या फिर सीजन हो, मंथ्स हो, या फिर ईयर हो। और इसका यूज फ्यूचर टेंस में भी होता है, तो उसको हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू। वी गो फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डे, यानी कि दिन की बात हो रही है। डेज मतलब दिन के नाम नहीं, ठीक है। डे मतलब कि दिन में जो पीरियड आ रहा, कोई भी टाइम आ रहा उसमें। इन द मॉर्निंग, इन द नाइट। ठीक है, दूसरा मैंने बोला था कि सीजन, तो सीजन का भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पीपल गो टू हिल स्टेशन स्टेशंस इन समर। ठीक है, जो लोग हैं वो हिल स्टेशन जाते हैं किसमें, गर्मियों में। तो सीजन आ गया, सीजन से पहले हमने इनका यूज किया है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि कोई ईयर्स हो, मतलब ईयर्स का नंबर हो, तो उसमें भी हम इनका यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं हम। गांधी जी डाइड इन 1948। जो गांधी जी थे वो 1948 में उनका देहांत हो गया था, तो ईयर्स में भी इनका यूज होता है। नेक्स्ट, अगर मैं यहीं पे इसको इनका कर देता हूं, मैंने बताया था कि किसी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो और या फिर फ्यूचर के लिए भी हम यूज करते हैं। तो आई शैल कम इन अ वीक। ठीक है, आई शैल कम इन अ वीक, तो मैं एक हफ्ते के अंदर वापस आ जाऊंगा, या जो भी आ जाऊंगा।
नेक्स्ट, बाय का यूज भी टाइम के सेंस में होता है। वो कब होता है? जब लेटेस्ट टाइम हो, द लेटेस्ट टाइम, या फिर एक्शन विल बी ओवर, एक्शन खत्म हो चुका हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द मैच विल बी ओवर बाय 4 PM। ठीक है, जो मैच है वो 4 बजे तक खत्म हो जाएगा। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल कम बाय सैटरडे। ठीक है, वो शनिवार तक वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर। फॉर का यूज भी हम टाइम के सेंस में करते हैं। वो कब करते हैं? टू शो द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जब हमको किसी भी वक्त की ड्यूरेशन शो करना हो तब उसका यूज होता है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 years। ठीक है, वो यहाँ 2 साल से काम कर रहा है। तो यहाँ पर कोई एक डेट नहीं मेंशन है कि इस तारीख से इस तारीख को आया था, बस एक आइडिया है, जनरली ड्यूरेशन है कि वो 2 साल से काम कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। वरना हम एक चीज़ और यहाँ बताता चलूँ, सिंस का भी यूज़ करते हैं। वो कब करते हैं? जब पॉइंट ऑफ टाइम होता है हमारे पास कि इस तारीख से इस तारीख तक काम कर रहा है, या इतने बजे से इतने बजे तक उसने काम किया, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, अदरवाइज फॉर का। नेक्स्ट है सिंस ही था, सिंस का मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट फ्रॉम। फ्रॉम का यूज भी टाइम के सेंस में होता है। कब होता है? जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन विच इज नॉट कंटिन्यू। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू से समझे हम। ही हैड बीन द प्राइम मिनिस्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूं द PM, फ्रॉम 1947 टू 1964। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम भी है और एंड टाइम भी है। तो गाइस, इतने प्रपोजिशन हैं जो टाइम के सेंस में यूज होते हैं, टाइम के लिए यूज होते हैं। तो आप इसको प्लीज नोट डाउन जरूर करना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट अपने प्रिपोजिशन के जो पोजीशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, प्रिपोजिशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो फिर से सबसे पहले बात होगी एट की। एट का यूज पोजीशन के उसमें कैसे होता है? तो जब एक एग्जैक्ट आपको लोकेशन दे रखी हो, वहां पे क्या एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, तब एट का यूज होता है। और यहाँ पे क्या एक एग्जैक्ट लोकेशन दे रखी हो तो हम एट का यूज करते हैं, जैसे कि हाउस, विलेज, टाउन्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो फादर इज एट होम, जो पिताजी हैं वो घर पे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही लिव्स एट चांदनी चौक। ठीक है, वो चांदनी चौक पे रहता है। सेकंड, बात करें इनकी, तो इनका यूज जो होगा वो हमने पहले टाइम में पढ़ा था कि डे, मंथ, सीजन या फिर ईयर में होता है। और यहाँ पे जो होगा वो सिटीज, स्टेट, कंट्रीज के उसमें होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ही लिव्स इन दिल्ली। ही लिव्स इन थाईलैंड। और ही लिव्स इन यूपी। ठीक है, तो 3 चीजें हैं,
ये हो गया सिटी, स्टेट और कंट्री। और एक चीज आप ये नोट करिए कि एट और इनमें क्या डिफरेंस है। चांदनी चौक कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। तो उससे एक चीज हमें पता लग रही है कि जो दिल्ली है वो बड़ा स्पेस है, बड़ी जगह है। और चांदनी चौक जो है वो दिल्ली के अंदर आता है, तो छोटी जगह है। तो एक चीज निकल के ये आती है कि अगर किसी छोटे प्लेस की बात की गई हो, छोटी जगह की बात की गई हो, तो एट का यूज होगा। और अगर बड़ी प्लेस की बात की गई हो तो इनका होगा। सपोज अगर इस सेंटेंस में अगर ये होता सेंटेंस, ही लिव्स दिल्ली और यहां इंडिया लिखा होता, तब तब क्या होता? तो दिल्ली क्या है? इंडिया के अंदर आता है। तो यहां तो आएगा इन, क्योंकि इंडिया बड़ा है दिल्ली से। और यहां आएगा एट, ही लिव्स एट दिल्ली इन इंडिया। ठीक, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रपोजिशन है वो है अबव। ठीक है, अबव का मतलब होता है ऊपर। इट इज यूज्ड फॉर हायर देन, मतलब ऊपर की बात हो। द क्लाउड्स आर अबव द हिल। जो क्लाउड है, बादल है, वो कहां पे? हिल के ऊपर है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊपर है। सेकंड, नोबडी इज नोबडी इज अबव द लॉ। जो लॉ है, कानून है, उससे कोई भी ऊपर नहीं है। लॉ सबसे ऊपर है। नेक्स्ट बात करें हम अपने प्रीपोजिशन की, तो वो है ओवर। हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन की में नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है हमारा वो है ओवर। और ओवर क्या है? वर्टिकली अबव जो होगा, ठीक है, तो उसके लिए यूज होगा। ठीक है, और जो अबव ये वाला यूज हुआ था, तो वो जैसे मान लो ये है कोई, एक तो ये बिल्कुल वर्टिकली ऊपर है कोई चीज है, तो उसके लिए ओवर लगेगा। और अगर कोई यहाँ है तो, या फिर यहाँ है, ठीक है, इसको छोड़ो, ये तो अभी ऊपर ही है वर्टिकली में। मान लो ये है, ठीक है, घर है मेरा, और ये यहाँ कहीं कुछ है, मेरे घर से दूर है, बट मेरे घर से ये वर्टिकली होता। अगर इतने एरिया के अंदर होता तो वर्टिकली होता और ओवर का यूज मैं करता। अगर ये इस साइड है तो ऊपर ही, तो हम क्या करेंगे? अबव का यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। द फैन इज ओवर द बेड। ठीक है, जो पंखा है वो बेड के ऊपर है। या फिर द प्लेन द प्लेन flew ओवर माई हाउस। ठीक है, जो प्लेन है वो के घर के ऊपर उड़ रहा है। नेक्स्ट है बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, और बिलो भी जो है प्रपोजिशन, वो पोजीशन के लिए यूज होता है। और सेम कॉन्सेप्ट बिलो और अंडर, जैसे कि अबव और ओवर का था वैसा ही इसका है। ठीक है, बिलो का मतलब होता है नीचे। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज है और ये इस एरिया में, मतलब इस घर के कहीं भी पॉइंट में है, तो ये वर्टिकली क्या आ गया? नीचे, जो बिल्कुल उसके नीचे है, तो उसके लिए हम अंडर का यूज करेंगे, जो वर्टिकली नीचे है। आई होप आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। और जो लास्ट है पोजीशन के लिए वो है बीनथ। इसका मतलब भी
क्या है, नीचे की तरफ होता है, बट नीचे सबसे लोअर पोजीशन जो होती है उसके लिए होता है। एग्जाम्पल देखें, सच थिंग्स आर beneath my dignity। ठीक, चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में जो प्रीपोजिशन आते हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं TO2 की। टू क्या करता है, टू रिफर करता है डेस्टिनेशन को। मीन्स एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। ही वेंट टू दिल्ली। ठीक। सेकंड आता है डायरेक्शन के लिए टूवर्ड्स। की टूवर्ड्स का मतलब होता है इन द मीनिंग की तरफ। इट रिफर टू डायरेक्शन। ठीक। और टू क्या करता है, रिफर डेस्टिनेशन को, और टूवर्ड्स करता है डायरेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स कॉलेज। नेक्स्ट है इनटू। जैसे इनटू को हमने पहले भी डिस्कस कर चुके थे। कोई भी मोशन हो यानी कि अंदर की तरफ जाना हो तो उसके लिए इनटू का यूज करते हैं। इट डिनोट्स मूवमेंट टुवर्ड द इंटीरियर। ठीक, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। ही जंप इनटू द वेल। ही इज गोइंग इनटू द रूम। नेक्स्ट है एट। एट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन में और प्रपोजिशन ऑफ टाइम में भी, जो एक एग्जैक्ट टाइम प्रेफर के लिए हम एट का यूज करते थे और एग्जैक्ट जो लोकेशन होती थी उसके लिए यूज करते थे। तो डायरेक्शन में हम यूज करेंगे एक एम की तरह। इट रिफर्स एम। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ही एम एट द टाइगर। ठीक है, मतलब निशाना साधना, एक गोल। ठीक। नेक्स्ट है नंबर 5, फॉर। फॉर समटाइम्स डिनोट डायरेक्शन। क्या करता है, कभी कभी ये डायरेक्शन को भी डिनोट करता है। जैसे कि ही विल लीव फॉर दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है अगेंस्ट। नंबर 6 पे अगेंस्ट है, और अगेंस्ट क्या करता है, शो द प्रेशर ऑन अ थिंग। कोई प्रेशर हो किसी भी चीज पर, उसको शो करता है। लाइक अगर एग्जाम्पल हम देखें, ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल मतलब वो दीवार से टिक कर खड़ा है। नंबर 7 पे है OFF, ऑफ। ठीक, ऑफ भी क्या है, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन है, और ऑफ रेफर करता है टू सडन सेपरेशन। एकदम अचानक से जो सेपरेशन होगा, अलग होना होगा, उसके लिए। जैसे कि ही स्लिप्ड ऑफ। ठीक है, फ्रॉम द, कहां से, फ्रॉम द स्कूटर। स्कूटर से गिर गया वो। नंबर 8 पे है, और ये लास्ट है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का, फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम क्या करता है, इट शोज सेपरेशन और डिपार्चर। ठीक है, अलग होना, ये भी क्या करता है, अलग होना। और ऑफ भी क्या करता है, अलग होना। लेकिन वो इसमें क्या है, सडन यानी कि अचानक से, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
तो एग्जाम्पल लेते हैं, ही हैज कम फ्रॉम कॉलेज। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं जो अदर यूजेस ऑफ प्रपोजिशंस हैं, मतलब जो उनका अलग अलग और दूसरा यूज है। ये तो हमने बात की प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, 3 तरीके के हमने प्रपोजिशन देखे। अब बात करते हैं इनके अदर यूज कैसे होते हैं। जैसे कि अब मैं बात करूं अबाउट की। सबसे पहले अबाउट, तो अबाउट क्या करेगा, शो नियरनेस, मतलब नजदीकी बताएगा आपको। जैसे कि इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको, ही इज अबाउट टू कम, मतलब वो आने वाला ही है। ठीक है, हम किसी के लिए बोलते हैं कि आने वाला ही है, बस थोड़ा सा इंतजार और कर लो, तो उसके लिए अबाउट। नेक्स्ट है अलोंग। अलोंग क्या करेगा, अलोंग स्टैंड फॉर इन द सेम लाइन, मतलब किसी भी लाइन में, सेम लाइन में। वी वॉक अलोंग द रिवर। ठीक है, वी वॉक अलोंग द रिवर, अगर जैसे कोई ये रिवर है, इसके बराबर में ये कोई सेम लाइन में, जैसे ये रिवर चल रही है और यहाँ पे कोई रोड है, तो ऐसे कोई चलता हुआ जा रहा है, तो सेम लाइन में चलने को बोलते हैं अलोंग। अलोंग का यूज होता है, और इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम। वी वॉक्ड अलोंग द रिवर। नंबर 3 है आफ्टर। ठीक है, आफ्टर, आफ्टर का जैसे आप सभी को मतलब पता होगा, आफ्टर का मतलब होता है बाद। आफ्टर रिफर्स टू सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस मतलब किसी के बाद। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं इसका बोलूं, ही केम आफ्टर मोहन, वो मोहन के बाद आया। नंबर 4 अक्रॉस। ठीक है, अक्रॉस क्या करता है, अक्रॉस रिफर्स टू अक्रॉस मीन्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। ही रन अक्रॉस द रोड। नंबर 5 पे अगेंस्ट। अगेंस्ट का भी हम देख चुके हैं, अपोजिशन, मतलब किसी चीज पे आप भार दे देना या टिक के खड़े होना। ठीक है, या अगेंस्ट मतलब होता है किसी का अपोजिशन भी। अगेंस्ट। नंबर 6 पे बात करें, फिर से हम बात करेंगे एट के बारे में। एट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, और इसको अच्छे से समझे। एट के बारे में जितने भी यूजेस हैं, एट डिनोट्स इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। ठीक है, इंटेंडेड कॉन्टैक्ट, लाइक वी डिस्कस्ड योर प्रॉब्लम एट टी। ठीक है, तो हमने डिस्कस की तुम्हारी समस्या किस पे, चाय पे। एट इंटेंडेड कॉन्टैक्ट के लिए एट का भी यूज किया जाता है। नंबर 7 पे है बिफोर। बिफोर का मतलब हम जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, आफ्टर के मतलब बाद में, और बिफोर का मतलब पहले। और बिफोर का यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ वो है किसी के सामने कुछ चीज, मतलब आपको प्रेजेंट करना। ठीक है, स्टैंड फॉर इन फ्रंट ऑफ। लाइक एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई पुट अप योर केस बिफोर, कुछ भी लिख लो यहाँ, द प्रिंसिपल, कोई हायर अथॉरिटी लिख लो, प्रिंसिपल। ठीक है, सॉरी ये PAL, वो प्रिंसिपल फिर सिद्धांत हो जाएगा, PAL। ठीक है, प्रिंसिपल। तो 8 नंबर है फॉर। फॉर हमने पढ़ा था, एक ड्यूरेशन के लिए यूज भी होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में यूज होता है। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं फॉर। फॉर होता है रीजन, पर्पस और एक्सटेंट के लिए भी यूज।
जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल से इसको देखूं, ही वॉज पनिश्ड फॉर absence, ठीक है, वो absent था तो उसकी वजह से उसको पनिश किया गया, तो क्या हो गया, रीजन हो गया। अगर हम बात करें पर्पस की, एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, तो ये क्या हो गया, पर्पस हो गया। और लास्ट मैंने बताया था एक्सटेंट, ठीक है, आई वॉक फॉर 2 miles, ठीक। तो दोस्तों वैसे तो प्रोपोजिशन बहुत सारे हैं और कुछ जो हम बात करेंगे अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसको आप लास्ट तक ज़रूर देखें, लगभग 1 आवर की वीडियो हो चुकी है। तो हम अभी दो पार्ट और बनाएंगे इस वीडियो के। अब नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उन प्रपोजिशंस को जो एक फिक्स प्रपोजिशन होते हैं किसी भी वर्ब के साथ, के इस वर्ब के साथ ये ही प्रपोजिशन आएगा और ये कभी नहीं आ सकता। तो उस तरीके के जो फिक्स प्रपोजिशन है और जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत सारे हैं, बुक्स होती हैं तो उससे हम पढ़ सकते हैं, बट वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं है उसको कवर अप करना। तो जो मेन इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस होंगे उनको मैं वीडियो में कवर कर लूँगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में एसएससी के द्वारा या किसी और भी कंपटीशन में, तो हम उनको डिस्कस करेंगे, किस तरीके की एरर आती हैं, किस तरीके के फिलअप्स आते हैं या इम्प्रूवमेंट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों अभी आपको जो स्क्रीन पे ये जो पिक्चर दिख रही है तो वो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका जो है मेन कवर पेज है, यानी कि वीडियो जो आएगी वो प्रिज्म पे आएगी। जो भी एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीएचएसएल है, सीपीओ है, सीजीएल है, तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रिज्म जो एक टॉपिक है उससे, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपके पास भी कोई प्रिज्म के क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर हमारा जो पेज है हम उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और उसका सॉल्यूशन हम अपनी वीडियो में आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।